काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर के कितने पर्वत थे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश में था धौलाधार पर्वत। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत था? तो धौलाधार पर्वत। और राजस्थान में कौन सा पर्वत था? तो राजस्थान में ये था अरावली पर्वत, जो कि ये दिल्ली तक जाता है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। और गिर पर्वत, जो कि गुजरात में स्थित है। गिर पर्वत कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब हिमालय का शिवालिक भाग, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये उत्तराखंड से होता हुआ सिक्किम तक जाता है। ठीक है, कौन सा? हिमालय का शिवालिक भाग। अब अरुणाचल प्रदेश के पर्वत देख लेते हैं। तो डाफला, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। डाफला, अबीर, मिश्मी और पटकोईबू। डाफला, अबीर, मिश्मी और पटकोईबू। ठीक है, अब नागालैंड का कौन सा पर्वत है? तो नागालैंड का यहाँ पर ये नागा पर्वत हो जाता है। मिजोरम का मिजो पर्वत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और मेघालय का यहाँ पर ये रहा मेघालय, ये गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पर 3 पर्वत मैंने आपको बताए थे। कौन से? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है दोस्तों, असम में कौन सा पर्वत होता है? ये असम, असम में हो जाता है ये मिकिर का पर्वत। ठीक है, मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर? असम में। ठीक है, अब झारखंड के पर्वत देख ले तो झारखंड में पहला था राजमहल की पहाड़ी, जो कि बिहार और बंगाल से टच करती थी। कौन सी? राजमहल की पहाड़ी, ये रहा, जो कि बिहार और बंगाल से टच करती थी। दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ से यह सीमा बनाती, मतलब छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल का पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? ये है विंध्याचल का पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है? ये है विंध्याचल का पर्वत। ठीक है, अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत। ये रहा, ये है सतपुड़ा पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत। और महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत है? तो ये अजंता का पर्वत। ये दोस्तों, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया दोस्तों पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया दोस्तों पूर्वी घाट। ठीक है, अब केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनके बीच में मैंने आपको कौन सा पर्वत बताया था दोस्तों? तो इसके बीच में मैंने आपको नीलगिरी का पर्वत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा पर्वत है? ये नीलगिरी का पर्वत, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ये दोस्तों पश्चिमी घाट, ये दोस्तों पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इन तीनों के बीच में कौन सा पर्वत है बॉर्डर पर? तो नीलगिरी का पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी थी। अब केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है? तो ये हो गया अनामलाई और ये हो गया कार्डेमम। ये हो गया अनामलाई, ये हो गया कार्डेमम। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहां पर माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, भारत के पर्वतों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखना। उससे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पर्वत पढ़ने से पहले इंडिया का मैप देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा पर्वत किस राज्य में है, और आप लोगों को राज्य की जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा पंजाब, ये हो गया हमारा हरियाणा, ये है हमारा राजस्थान, ये हो गया हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटा सा राज्य गोवा, कर्नाटक और केरल, ये छोटी सी यहाँ पर राज्य, ये है, ये यूटी हमारी दिल्ली है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया हमारा झारखंड, ये हो गया हमारा उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये मध्य प्रदेश। अब हम लोग दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के राज्य देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे भारत के यहाँ पर राज्य देख लिए हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। आइए अब पर्वतों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, अब पर्वत यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये पहले आप लोगों को नाम बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप लोग नाम देख लो। धौलाधार पर्वत, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अरावली पर्वत राजस्थान में। गिर पर्वत गुजरात के सौराष्ट्र में। हिमालय का शिवालिक पर्वत उत्तराखंड और सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत हैं, डाफला, अबीर, मिश्मी और पटकोईबुम। ठीक है, और नागालैंड में नागा पर्वत। मिजोरम में मिजो पर्वत। मिजो पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीला पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत है। असम में मिकिर की पहाड़ी। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी बिहार और बंगाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर लगती है। और रामगढ़ की पहाड़ी ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर लगती है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में महाकाल पर्वत है। मध्य प्रदेश के बीच बीच से कौन सा पर्वत होता है? बीच में कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल का पर्वत। ठीक है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत। महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत है? अजंता पर्वत। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु किस स्थान पर? तो नीलगिरी पर्वत, ये इनके बॉर्डर पर है। ये तीनों राज्य के बॉर्डर पर है। कौन सा? नीलगिरी पर्वत। और केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है? तो अनामलाई और कार्डेमम। तो ये मैंने आप लोगों को इसके नाम बता दिए। अब हम लोग एक एक करके ये पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे इमेज के द्वारा। ठीक है, आप लोगों को इमेज के साथ ये पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये दोस्तों, ये हो गया हमारा काराकोरम, ये हो गया हमारा लद्दाख, ये है जास्कर और ये है पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन से पर्वत है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये 4 पर्वत है। अब हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन से पर्वत है? तो धौलाधार पर्वत। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत है? धौलाधार पर्वत। कहाँ है धौलाधार? ये रहा दोस्तों, ये है धौलाधार पर्वत। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है।
अब दोस्तों गुजरात में कौन सा पर्वत है? तो गुजरात में गिर पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये गिरनार पर्वत है। कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। कौन सा पर्वत? गिरनार पर्वत। अब दोस्तों अगला हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 4 पर्वत हैं, डाफला, अबीर, मिश्मी और पटकोई बूम। ये हो गया दोस्तों डाफला, अबीर, मिश्मी और ये पटकोई बूम। डाफला, अमीर, अबीर, मिश्मी और पटकोई बूम कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब नागालैंड और मिजोरम में कौन सा पर्वत? तो दोस्तों नागालैंड में हो गया नागा पर्वत। ये नागालैंड में हो गया नागा पर्वत और मिजोरम में हो गया ये मिजो पर्वत। नागालैंड में नागा पर्वत दोस्तों, और मिजोरम में कौन सा पर्वत? तो मिजोरम में मिजो पर्वत। अब मेघालय, मेघालय में कितने पर्वत है? तो मेघालय में 3 है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। मेघालय में कितने पर्वत हैं? गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में 3 पर्वत हैं। अब दोस्तों असम, असम देख लेते हैं। असम में एक पर्वत है जिसका नाम है मिकिर पर्वत, मिकिर की पहाड़ी। ठीक है, असम में कितने पर्वत है? एक ही पर्वत है, मिकिर का पर्वत। ठीक है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के मैं यहाँ पर एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ पर्वतों को। देखो अरुणाचल प्रदेश में हो गया डाफला पर्वत, अबोर, मिश्मी और पटकोईबुम। ठीक है। नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में मिजो पर्वत और ये सॉरी नागालैंड में नागा पर्वत, मणिपुर में मणिपुर पर्वत और मिजोरम में मिजो पर्वत। अब मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में 3 पर्वत हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड में कौन से पर्वत है? राजमहल का पर्वत, राजमहल की पहाड़ी जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर है, और रामगढ़ की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है। राजमहल की पहाड़ी बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर है। कौन सी? राजमहल की पहाड़ी। ये बिहार हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, इनके बॉर्डर पर ये कौन सा यहाँ पर पर्वत है? ये हो गया राजमहल की पहाड़ी, और छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी। ये छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्वत है? रामगढ़ की पहाड़ी। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में, मतलब बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश? तो मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में? तो मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत हो गया दोस्तों? मैकाल पर्वत। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब दोस्तों मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश का पर्वत देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है? तो पहला विंध्याचल पर्वत, दूसरा सतपुड़ा पर्वत। देखिए दोस्तों ये रहा विंध्याचल रेंज, और ये दोस्तों ये रहा सतपुड़ा रेंज, जो कि कहाँ पर है? जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों महाराष्ट्र का पर्वत देख रहे हैं, तो अजंता पर्वत। कौन सा पर्वत है? ये है अजंता पर्वत। कौन सा पर्वत? अजंता पर्वत। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों के बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है? इन तीनों के बॉर्डर पर है नीलगिरी का पर्वत। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों की बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है? तो वो है नीलगिरी का पर्वत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। केरल और तमिलनाडु के बीच में कौन सा पर्वत है? तो दोस्तों केरल में है अनामलाई पर्वत, और तमिलनाडु में है कार्डेमम पर्वत। केरल में कौन सा पर्वत है? केरल में अनामलाई और तमिलनाडु में हो गया कार्डेमम पर्वत। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों राजस्थान का पर्वत देख लेते हैं। तो राजस्थान में पर्वत है, एक ही पर्वत है अरावली, जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली, जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब दोस्तों आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जिससे आप लोगों को और बेहतर इसमें थोड़ा समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर के 4 पर्वत थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर के कितने पर्वत थे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश में था धौलाधार पर्वत। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत था? तो धौलाधार पर्वत। और राजस्थान में कौन सा पर्वत था? तो राजस्थान में ये था अरावली पर्वत, जो कि ये दिल्ली तक जाता है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। और गिर पर्वत, जो कि गुजरात में स्थित है। गिर पर्वत कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब हिमालय का शिवालिक भाग, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये उत्तराखंड से होता हुआ सिक्किम तक जाता है। ठीक है। कौन सा? हिमालय का शिवालिक भाग। अब अरुणाचल प्रदेश के पर्वत देख लेते हैं। तो डाफला, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। डाफला, अबीर, मिश्मी और पटकोईबू। डाफला, अबीर, मिश्मी और पटकोईबू। ठीक है। अब नागालैंड का कौन सा पर्वत है? तो नागालैंड का यहाँ पर ये नागा पर्वत हो जाता है। मिजोरम का मिजो पर्वत हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और मेघालय का यहाँ पर ये रहा मेघालय, ये गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पर 3 पर्वत मैंने आपको बताए थे। कौन से? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है दोस्तों। असम में कौन सा पर्वत हो जाए? ये असम में हो जाता है ये मिकिर का पर्वत। ठीक है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर? असम में।
ठीक है। अब झारखंड के पर्वत देख ले तो झारखंड में पहला था राजमहल की पहाड़ी, जो कि बिहार और बंगाल से टच करती थी। कौन सी? राजमहल की पहाड़ी, ये रहा, जो कि बिहार और बंगाल से टच करती थी। दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ से यह सीमा बनाती, मतलब छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा पर्वत था? तो विंध्याचल का पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? ये है विंध्याचल का पर्वत। ठीक है। कौन सा पर्वत है? ये है विंध्याचल का पर्वत। ठीक है। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा पर्वत था? तो सतपुड़ा पर्वत। ये रहा, ये है सतपुड़ा पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत। और महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत है? तो ये अजंता का पर्वत। ये दोस्तों ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया दोस्तों पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया दोस्तों पूर्वी घाट। ठीक है। अब केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनके बीच में मैंने आपको कौन सा पर्वत बताया था दोस्तों? तो इसके बीच में मैंने आपको नीलगिरी का पर्वत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा पर्वत है? ये है नीलगिरी का पर्वत, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ये दोस्तों पश्चिमी घाट, ये दोस्तों पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इन तीनों के बीच में कौन सा पर्वत है बॉर्डर पर? तो नीलगिरी का पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी थी। अब केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है? तो ये हो गया अनामलाई और ये हो गया कार्डेमम। ये हो गया अनामलाई, ये हो गया कार्डेमम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से पर्वत समझा दिए। पहले आपको इमेज के माध्यम से दिखाया, मैप के माध्यम से समझाया, और लास्ट में आपको रिवीजन के माध्यम से मैंने यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको समझाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।